और क्या हाल। मैनेजर किम के और नए वाले वीडियो में तुम लोगों का स्वागत है। जिन्होंने भी पुराने वीडियोस को देखा है उन्हें पता है कि किम को एक नया मिशन मिल चुका है और उसे किसी को मनाना है इन्वेस्ट करने के लिए। और इस वाले वीडियो के अंदर किम को बहुत सारी चीजें नसीब होने वाली हैं जो हमें नसीब नहीं होती। आंखें खोल और गौर से देख तू कहां और किसके सामने खड़ा है। जिन लोगों को भी नए मिशन के बारे में पता नहीं है, तुम लोगों ने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो भाई, जाओ प्लेलिस्ट बना के रखा है मैंने, पूरा देख लो। अब शुरू करते हैं चैप्टर को। पहले हमें किम को गाड़ी चलाते हुए देख पाते हैं। इसके बाद थोड़ा टाइम हमें पीछे दिखाया जाता है। किम ने वो काम करने के लिए तो हाँ बोल दिया था, लेकिन उसे फूलों का गुलदस्ता चाहिए क्योंकि खाली हाथ जाना इनएप्रोप्रिएट दिखाता है। और ये सुन के ड्यूक मैन भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है और कहने लगता है मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था, तुम सच में जानते हो वुमन को हैंडल कैसे किया जाता है। इसके बाद हमें बीते हुए टाइम से सीधा रियलिटी में, जहाँ पे किम क्वीन होटल आ चुका है और हम लोग उसी होटल के एक रूम के अंदर यून जंग और उसके बॉडीगार्ड को देख पाते हैं। और वो लोग गाड़ी को देख के समझ जाते हैं कि न्यू रिक्रूटमेंट ड्यूक मैन की तरफ से आ रहा है। माँ गैंग कंस्ट्रक्शन गिर चुकी है, मतलब यंग जून की कंपनी, और किम उनके ही रूम की तरफ बनने लगता है। और यून जंग किम के कदमों की आवाज सुनने के बाद एनालाइज करती है कि ये इतना ज्यादा जेंटलमैनली नहीं है और इसे वो पहचानती भी नहीं है। उन्हें लग रहा था कि ड्यूक मैन उन्हें अप्रोच करने आ रहा है, लेकिन ये तो ड्यूक मैन नहीं है। और तभी यून जंग का बॉडीगार्ड कहने लगता है मैं जाके चेक करके आता हूँ, लेकिन यून जंग उसे रोक देती है कि कोई जरूरत नहीं है, वो खुद से आ भी गया। इसके बाद किम गेट ओपन करता है, अंदर आता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो मैनेजर किम है, वो गैंगवन 2 के रीजन कोऑपरेटिव सेंट्रल एसोसिएशन से आया है। इसके बाद यून जंग कहने लगती है तुम मेरे लिए फूलों का गुलदस्ता लाए हो, मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था तुम उससे ज्यादा रोमांटिक हो। और किम इसके रिप्लाई में कहता है यह तो बहुत छोटी सी गिफ्ट है, आप इसे प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बाद यून जंग उसे बात करने के लिए बुलाती है और बैठने की जगह देती है और वो भी उसके सामने बैठ जाती है। इसके बाद वो पूछती है तुम क्या इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कोई रिक्वेस्ट लेके आए हो। इसके रिप्लाई में किम कहता है हाँ आपने सही कहा, और वो डॉक्यूमेंट्स को निकालता है और कहता है ये रहा प्रोसेस और इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल प्राइवेट रोड प्रोजेक्ट के लिए। इसके रिप्लाई में यून जंग कुछ कहती नहीं है, वो जो पहनी हुई थी वो किम के सामने उतारने लगती है और वो कहती है बोरिंग बातें करने से अच्छा क्यों ना हम ये करें। मैं सोचती हूँ बॉडी लैंग्वेज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीका है कम्युनिकेशन का। मैं किम से कहना चाहता हूँ एक्सेप्ट कर लो, मुझे तो नहीं मिलता, मुझसे कोई सीधा मुंह बात ही नहीं करता, लेकिन आपको तो कुछ अलग ही मिल रहा है। इससे ज्यादा दुख और पीड़ा बांटने का कोई मतलब नहीं है। कहानी में आगे बढ़ते हैं और यून जंग कहने लगती है व्हाई डू यू डिसलाइक दिस काइंड ऑफ थिंग। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। इसके बाद हमें यून जंग के बारे में कुछ चीजें बताई जाती हैं, जैसे वो 31 साल की है और वो सिनेल इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज जो कोरिया के टॉप 10 फाइनेंशियल कंपनीज में से एक है और उस कंपनी के जो फॉर्मर सीईओ है उसकी वाइफ है ये। इसके बाद हमें उसी कंपनी के कुछ लड़की एम्प्लॉयज को दिखाया जाता है, जिसमें से एक लड़की अपने 2 कॉलीग्स को कह रही होती है तुम लोगों ने ये र्यूमर सुना है, हमारे सीईओ की जो मिस्ट्रेस है उन्होंने कंपनी के मैनेजमेंट राइट्स मांगे हैं, क्योंकि हमारे सीईओ के पास इतना टाइम नहीं रहता है तो उन्होंने लेटली ये इम्पल्सिव डिसीजन ले ही लिया। और यून जंग सीरियो के ऊपर से सारी चीजें सुन रही थी और वो लड़की कहने लगती है वो वुमन प्रीटी तो है ये मैं मानती हूँ, लेकिन तुम लोगों को नहीं लगता मैं उससे ज्यादा बेटर हूँ। और उसके 2 कोलीग्स भी इसमें हामी भर देती हैं। और ये सब सुनने के बाद यून जंग अपने मन में सोचने लगती है लगता है ये लोग अपनी जगह भूल चुके हैं, ये सब कुतियां सिर्फ जल सकती हैं और बाकी लोगों के बारे में बुराइयां कर सकती है। ये कौन सी बड़ी बात है ओल्डर आदमी को डेट करना, मैं सिर्फ एक कैपेबल आदमी से मिलना चाहती हूँ, उसके साथ ही जिंदगी जीना चाहती हूँ, इसमें क्या कोई गलत बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बाकी लोगों को नीचा दिखाने में ही मजा आता है और यही रियल प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा पथेटिक है। इसके बाद सीन चेंज करके हमें सीधा प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पे यून जंग किम की तरफ क्रॉल करते हुए आने लगती है और किम से पूछती है कुछ महसूस नहीं हो रहा, मेरे साथ काम करना चाहोगे उस ड्यूक मैन जैसे बंदे के साथ करने से अच्छा। और किम इसके रिप्लाई में कहता है प्लीज कपड़े पहन लीजिए। हाय किम कपड़े पहन, नहीं भाई ऐसा। और ये सुनने के बाद यून जंग कपड़े पहनने लगती है। अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। और उस समय किम कहने लगता है मेरी एक बेटी है जो हाई स्कूल में पढ़ती है। और ये सुनने के बाद यून जंग कहने लगती है इंटरेस्टिंग, लेकिन तुम समझ ही नहीं पाए। इसके बाद वो काउच पे जाके बैठ जाती है। ठीक है फिर काम के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं और किम कुछ कहने ही जा रहा होता है कि तभी वो कहती है फेल्ड, नेगोशिएशन फेल्ड।
चलो ये प्रिटेंड कर लेते हैं कभी वो हुआ ही नहीं, और मैं भी अभी नेगोटिएट के मूड में नहीं हूँ। इसके बाद तभी यूनजंग का बॉडीगार्ड आ जाता है और वो किम से कहने लगता है आई एम सॉरी लेकिन अभी आप जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को मुझे दे दीजिए, मैं रिव्यू कर दूंगा, जरूरत हुई तो मैं आपको कांटेक्ट भी कर लूंगा। और किम यूनजंग को ये कह के वहाँ से चला जाता है कि वो जरूर अगली बार मिलेंगे। इसके बाद यूनजंग इमीडिएटली अपने बॉडीगार्ड को गुलदस्ते को चेक करने के लिए कह देती है, लेकिन बॉडीगार्ड को गुलदस्ते के अंदर कुछ भी नहीं मिलता। और ये देखने के बाद यूनजंग कहने लगती है ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है, इसके पीछे कोई ना कोई इंटेंशन तो जरूर है। लेकिन इसके रिप्लाई में उसका बॉडीगार्ड कहता है ऐसा भी तो हो सकता है कि न्यू कॉमर एक अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहता हो। इसके रिप्लाई में यूनजंग कहती है जो भी हो वो आदमी डेफिनेटली कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, वो क्यों ड्यूकमैन जैसे बंदे के साथ काम कर रहा है। अगर हम लोग दूसरी बार मिलते हैं तो मैं उसके साथ एक प्रॉपर कन्वर्सेशन जरूर करूंगी, आज का दिन थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। इसके रिप्लाई में उसका बॉडीगार्ड कहता है सही कहा आपने, लेकिन प्रेसिडेंट मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, अगर हम लोग ड्यूकमैन को इन्वेस्टिगेट करें तो ये हमारे लिए बेटर नहीं होगा, और आप इसके इतनी खिलाफ क्यों हैं। इसके बाद हमें टेबल के नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक छोटा सा ऑडियो ट्रांसमीटर है, और ये लगाया किसने है, किम ने, और किम बाहर से हर एक चीज सुन रहा है। और यूनजंग रिप्लाई में कहती है तुम ये क्यों पूछ रहे हो, मैं सिर्फ ड्यूकमैन को सतर्क रखना चाहती हूँ क्योंकि हम लोग मुश्किल खेल खेल रहे हैं। तुम्हें पता है ड्यूकमैन का असली अल्टीमेट गोल क्या है, उसका गोल ये है वो अपने होम टाउन को डेवलप करके एक सिटी बनाना चाहता है जो सियोल और बुसान से बहुत ज्यादा एडवांस होगा। उसने कहा था उसका एक पुराना सपना है जिस एरिया में वो रहता है उसे डेवलप करना। वो इंश्योर करना चाहता है कि कोई भी उनके अगेंस्ट में भेदभाव ना करे। अगर मैं ड्यूकमैन होती तो मैं कभी भी इस प्रोजेक्ट को मिस करना नहीं चाहती, तो चलो उसे थोड़ा सा एंग्सियस कर देते हैं, वैसे भी हम ही तो हैं जिनके पास कंट्रोल आने वाला है। और ये सब सुनने के बाद किम उस होटल से बाहर चला जाता है और सोचने लगता है तो फिर ये सब है, इसीलिए वो इतना ज्यादा आगे बढ़ रहा था, चाहे इसका मतलब एक्सट्रीम जाना ही क्यों ना हो, ये इतना ज्यादा भी आसान नहीं होगा ड्यूकमैन और उस औरत के लिए। इसके बाद किम किसी को फोन लगाने लगता है और सोचता है ये इतना भी आसान नहीं होगा, लेकिन एक ना एक रास्ता तो रहता ही है। ये समय तरीकों के बारे में पिकी होने का नहीं है, अभी मेरे हाथ में जो भी कार्ड्स हैं उन सबको यूज करने का मौका आ चुका है। और किम ने जिसे फोन किया था वो बंदा फोन उठा लेता है और किम कहता है इट्स मी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और इसके रिप्लाई में वो बंदा कहता है क्या चाहिए, सीरियसली तुम मेरा ऐसे शोषण करने वाले हो क्योंकि तुमने मेरी एक बार जान बचाई है। और किम सोचने लगता है अभी मेरे पास कोई चॉइस नहीं है लेकिन इसे यूज करने के लिए। और किम जिससे फोन पे बात कर रहा है वो बंदा और कोई नहीं मिन ह्यूक है, और वो कहता है मुझे ऑर्डर मत देना, मैं तुम्हारा कोई चेला नहीं हूँ। और किम कहता है दैट्स इनफ, अभी से मैं तुम्हें जो इंस्ट्रक्शन दूंगा उसे फॉलो करना। और किम सोचने लगता है मुझे आंख के लिए आंख और दांत के लिए दांत यूज करना पड़ेगा। और किम उससे कहता है अपने बिजनेस कार्ड को ले लो, मैं तुम्हें जो लोकेशन कह रहा हूँ वहाँ पे आ जाओ। और किम सोचने लगता है तो फिर शुरू करते हैं, मैं अपने स्ट्रेटेजी की मदद से उस वुमन को जीतूंगा। इसके बाद हमें यूनजंग को एक कॉफी शॉप में देख पाते हैं और सब लड़कों की आंखें उसी की तरफ। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ड्यूकमैन किम को समझा रहा था वो कुतिया बहुत ज्यादा लालची है, जो भी हो उसके पास पैसा तो बहुत सारा है लेकिन अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। लालच का सच में कोई अंत ही नहीं होता। इसके बाद किम पूछने लगता है क्या उसके पास और कोई कैरेक्टरिस्टिक है जैसे पर्सनालिटी एक ट्रेट होती है। और ड्यूकमैन ये सुनने के बाद थोड़ा सा सोचता है और कहता है मैं कहना चाहूंगा सबसे बिगेस्ट वन, जेलसी। और किम ये सुनने के बाद कंफ्यूज हो जाता है और कहता है जेलसी। और ड्यूकमैन कहता है या जेलसी, स्पेशली वो औरत जो यूनजंग। अगर तुम लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो मतलब तुम लोग को मजा आ रहा है, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दो। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सीन चेंज करके पास्ट से प्रेजेंट में दिखाया जाता है। इसके बाद यूनजंग किम को उस कैफे में देखती है और एक बंदे के साथ वो किम को पहचान लेती है। और तभी उसका बॉडीगार्ड कहने लगता है देख के लग रहा है कोई मीटिंग है, इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसके रिप्लाई में यूनजंग कहती है वो क्या सोचता है ऐसे इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना बहुत ही आसान है। इसके बाद किम के साथ जो बंदा बात कर रहा था वो अपने कार्ड को किम को पकड़ाता है और उस कार्ड को यूनजंग का बॉडीगार्ड देख लेता है और वो यूनजंग को बताता है कि वो आदमी गोल्ड डोर से आया है। और ये सुनने के बाद यूनजंग भी हैरान हो जाती है, वो कहने लगती है तुम क्या कहना चाहते हो, वो गोल्ड डोर, वो लेजेंडरी ग्रुप, इसमें एक र्यूमर चलता है फॉर्मर प्रेसिडेंट ने जो भी काला धन कमाया था वो सब वहाँ पे जमा है। और किम के साथ इतनी देर जो बंदा बात कर रहा था वो और कोई नहीं मिन ह्यूक है। इसके बाद यूनजंग कहती है गोल्ड डोर रिसेंटली बैंकरप्ट नहीं हो गया था। और उसका बॉडीगार्ड उससे कहता है
वो ग्रुप असलियत में काला धन संभालता था। देख के ऐसा लग सकता है कि वो लोग बैंकरप्ट हो चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ ऊपर ऊपर की बात है, किसी को सच्चाई नहीं पता। क्रिप्टो करेंसी जैसी चीजें यूज करके उन लोगों ने अपने सारे एसेट्स को छुपा दिया है। और ये सब सुनने के बाद यूनजंग सोचने लगती है, तो तुम हमसे चिपके नहीं रहना चाहते, तुम्हारे पास एक रिलायबल बैकअप है। और वो वहाँ से जाते हुए सोचने लगती है, मिस्टर तुम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। वो क्लमजी फ्लर्टिंग बहुत मजेदार था, लेकिन इतना काफी नहीं है। इसके बाद तभी मेन ह्यूग कहने लगता है, वहाँ पे एक ऑयल फील्ड डिस्कवर हुआ है गैंगवन 2 के डोंग ही में, पानी के नीचे। उन लोगों ने प्लानिंग भी स्टार्ट कर दी है उसे डेवलप करने का। इसके रिप्लाई में किम कहता है, वेल आई डोंट नो, इसे आंसर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं जानता हूँ उस र्यूमर के बारे में। इसके बाद मेन ह्यूग जोर जोर से हंसते हुए कहता है, मैं समझता हूँ तुम इसके बारे में सीक्रेसी मेंटेन करना चाहते हो। और ये सब चीजें सुनने के बाद यूनजंग बीच में ही रुक जाती है जाते हुए। इसके बाद मेन ह्यूग कहने लगता है, वेल दैट्स फाइन, जितने दिन हमें हमारे इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न मिलेगा सब कुछ ठीक है। मैं अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोसीड करता हूँ। इस समय जो इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा वो एक बेवकूफ है। इसके बाद यूनजंग सोचने लगती है, क्या एक ऑयल फील्ड, मैंने सही तो सुना है ना। इसके बाद किम मेन ह्यूग को धन्यवाद कहता है कि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि गोल्ड डोर से कोई उसे कांटेक्ट करेगा। इसके रिप्लाई में मेन ह्यूग हंसते हुए कहता है, ये बहुत बड़ा डील है, मैं इसे मिस करना क्यों चाहूंगा। और उस समय यूनजंग सोच रही थी, क्या सच में गैंगवन 2 में कोई ऑयल फील्ड है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे किम मेन ह्यूग को समझा रहा था फोन पे कि उसे एक्ट करना है और अपने बिजनेस कार्ड को ले आना है, कि उसे ऐसा प्रिटेंड करना है कि वो एक इन्वेस्टर है और उसे एक बिजनेसमैन की तरह ड्रेस पहन के आना है। और ये सब सुनने के बाद मेन ह्यूग कहता है, तुम्हें ये तो पता है कि गोल्ड डोर बैंकरप्ट हो चुका है तुम्हारी वजह से। इसके रिप्लाई में किम कहता है, मैं वो जानता हूँ, मैं सिर्फ उसे यूज करना चाहता हूँ। सो गोल्ड डोर के साथ जो भी रिलेटेड चीजें हैं वो लेके आ जाना। इसके बाद किम फोन काट देता है और मेन ह्यूग कपड़े पहनते हुए कहने लगता है, कमी ना कहीं का, और अभी मुझे उसकी मदद करनी है, वो जो भी मुझसे चाहता है, क्योंकि उसने मेरी एक बार जान बचाई है। वेल ये भी सच बात है, जब उस बंदे ने मेरे गले को काट दिया था उसी कमीने ने ब्लीडिंग को रोका था और मेरी जान बचाई थी। ऐसा नहीं है कि वो मेरी जान को बचाना चाहता था, उसे मुझसे कुछ चाहिए था, और इसके भी ऊपर उसने मेरी परफेक्ट लाइफ को बर्बाद कर दी। इसके बाद वो अपने रूम से बाहर आता है, नीचे पार्किंग में जाता है जहाँ पे 2 लोग उसका इंतजार कर रहे थे, एक है नेम और एक है सियोंग हो। और वो कहता है, तो तुम हो न्यू कॉमर। लेकिन मेन ह्यूग समझ नहीं पाता कि वो लोग यहाँ पे कैसे आए। और सियोंग हो उसे कहता है, तुम कमीने, देख के ऐसा लग रहा है तुम अभी तक सिचुएशन को समझ नहीं पाए, तुमने मिलिट्री को सर्व नहीं किया है, लगता है तुम्हें वहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस गेन ही नहीं हुआ है। इसके बाद वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो सबऑर्डिनेट नंबर 1 है सियोंग हो और जो नंबर 2 है वो है डायरेक्टर नेम। और नेम उससे कहने लगता है, कहाँ जाने का प्लान है, मैं तुम्हें एडवांस में कह रहा हूँ अपने बेकार थॉट्स को साइड कर दो, इट वुड बी वाइज टू फॉलो अलोंग ओबीडियंटली। और मेन ह्यूग उन बातों पे उतना ध्यान नहीं दे रहा था, तो लीडर नेम उसके ऊपर हमला करते हुए कहते हैं, तुम्हें मैनेजर किम ने 3 इंस्ट्रक्शन दिए हैं। पहला, तुम्हें जो लोकेशन दिया गया है वहाँ पे तुम्हें पहुँचना है। सेकंड, तैयार हुए स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें एक्ट करना है। और तीसरा, तुम्हें लेट नहीं पहुँचना है और इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। इसके बाद सीन चेंज करके हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे यूनजंग अपने बॉडीगार्ड से कहती है, जाओ पैसे रेडी करो, इस मैटर को अब से हम संभालने वाले हैं। तो ड्यूकमैन चालाक लोमड़ी वो मुझसे ये सब चीजें छुपा रहा था और इस तरफ किम का काम हो जाता है। इसके बाद किम अपने फोन को चेक करता है जहाँ पे मिंजी ने उसे एक मैसेज भेजा है कि उसकी पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट हो चुकी है। और इस मैसेज को देख के किम सोचने लगता है, मिंजी अभी क्या कर रही होगी। इसके बाद सीन चेंज करके हमें मिंजी को दिखाया जाता है जो हाइडी से कह रही होती है, तो तुम कह रही हो मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई। और हाइडी उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगती है, हाँ तुम्हारी वजह से हुई है, ये सब चीजें कभी होती ही नहीं अगर तुम उस दिन मेरे अगेंस्ट में नहीं जाती। अगर हर बार की तरह तुम चुपचाप अपने काम से काम रखती तो मुझे कभी ऐसे गैंगवन 2 आना ही नहीं पड़ता। और ये कहने के बाद वो रोने लगती है। और ये सब सुनने के बाद मिंजी उसे मारने के लिए जा रही होती है, लेकिन योजंग और जियोंगा उसे रोकने लगती है। और मिंजी उन्हें कहने लगती है, मुझे एक बार जाने दो, ये अपने राइट माइंड में नहीं है अभी, 1-2 झापड़ मारूंगी सब ठीक हो जाएगा। और ताइयांग दूर से ये सब चीजें देख रहा होता है और वो सोचता है वो बेकार में चिंता कर रहा था। वैसे मैनेजर किम तुम्हारी जो बेटी है अभी इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि उसकी चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और वो वहाँ से जाते हुए सोचने लगता है, अभी वो कोई हाई स्कूल की कमजोर लड़की नहीं रही जो मेरे साथ मूवी देखा करती थी। और तभी तायंग के सामने एक बंदा आके खड़ा हो जाता है जिसे देख के वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज करके हमें मैनेजर किम को दिखाया जाता है जहाँ पे ड्यूकमैन किम को फोन पे शाबाशी दे रहा होता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया, कि यूनजंग ने उसे खुद से कॉल किया और वो सडनली इन्वेस्ट करना चाहती है। और वो किम से पूछने लगता है कि वो कैसे मैनेज करके
के उसे जीत पाया। इसके रिप्लाई में किम कहता है ऐसा कुछ खास भी नहीं है, मैंने कुछ एप्रोप्रिएट मेथड्स यूज किया। इसके रिप्लाई में ड्यूकमैन कहता है सच में, वैसे तुमने बहुत अच्छा काम किया। हावेवर एक छोटा सा मुद्दा आ चुका है, अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे जाने वाले हैं। तुम्हें वो आदमी याद है, हंसन ग्रुप का चेयरमैन, वही आदमी नेक्स्ट स्टेप है। एनीवे, मैं तुमसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ। और फेवर को सुनने के बाद किम पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। फेवर ये है, किम को युनजंग के साथ रहना है जब तक मैटर रिजॉल्व नहीं हो जाता। ये इन्वेस्टमेंट की एक कंडीशन है। और ड्यूकमैन किम को समझाने लगता है ये क्या टोटल जैकपॉट नहीं है, तुम्हें सिर्फ उसके साथ थोड़ा सा समय बिताना है। उसका जो होटल रूम है वो एक्सक्लूसिव VVIPs के लिए होती है। तुम इसका मतलब समझ रहे हो? एंजॉय करो होटल वेकेशन भी, और यही तुम्हारा मिशन है। जब तक ये खत्म नहीं हो जाता तुम्हें उसके साथ रहना है। मेक श्योर करना उसका अच्छे से ध्यान रखो तुम, ये भी तुम्हारे काम का ही एक पार्ट है। इसके बाद सीन चेंज करके हमें तायांग की तरफ दिखाया जाता है जो छोटी सी अपनी कहानी बताता है। वो 19 साल का है, वो एक फॉर्मर नॉर्थ कोरिया ऑपरेटिव है जिसने अपने इलाइट ट्रेनिंग को कंप्लीट किया है, लेकिन गैंगवन-दो के एक स्टोर के अंदर वही आदमी पार्ट टाइम काम कर रहा है एंड गेटिंग पुश्ड अराउंड। इसके बाद हमें योजांग, जियोंगा और मिंजी को दिखाया जाता है और वो लोग भी अपना काम कर रही होती हैं। और इस छोटे से फ्लैशबैक से हमें सीधा रियलिटी में, जहाँ पे तायांग के सामने जो बंदा खड़ा था वो है पैराडाइज यांग यांग का फिगर हेड बॉस मिनते। और वो पूछता है तुम सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, हम लोग जल्दी ओपन करने वाले हैं, तुम लोग क्या यहीं पे रहोगी, तुम लोगों को पैसे वैसे नहीं कमाने हैं। और वो लड़कियों को काम करने के लिए भेज देता है, लेकिन तायांग वहाँ से जाने लगता है। तभी मिनता उसे पकड़ के कहता है तुम कहाँ पे जा रहे हो, सब लोग अपने कपड़े चेंज कर रहे हैं, तुम्हें भी सेम करना है एंड गेट रेडी। और तायांग इसके जवाब में कुछ कह भी नहीं पाता। इसके बाद सब लोग रेडी होके आ जाते हैं। इसके बाद मिनता सब लोगों से कहने लगता है तुम लोग तो ये जानते हो घंटों के हिसाब से यहाँ पे वेतन मिलता है, लेकिन उसके साथ जेनरस बोनस भी मिलता है। जो काम तुम लोग करने वाले हो बहुत ज्यादा टफ होगा। अभी से सब लोग कान खोल के एक चीज सुन लो, अगर कोई एक छोटी सी भी मिस्टेक करता है तो तुम सब में से किसी को भी बोनस नहीं मिलेगा। इसके बाद वो लोग काम करना शुरू कर देते हैं और काम करते हुए मिंजी तायांग को इग्नोर कर रही थी और ये सब चीजें छुप के हाइडी देख रही थी। और ये सब देख के हाइडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में कह रही होती है वो कभी भी उसे माफ नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद हमें जोकेंग चैन की छोटी सी झलक दिखाई जाती है और सीन चेंज कर दिया जाता है, जहाँ पे युनजंग किसी एक रिपोर्टर से फोन करके पूछ रही होती है डोंग ही में जो ऑयल फील्ड डिस्कवर हुआ है उसके बारे में उसे कुछ पता है। और वो रिपोर्टर कहने लगती है अब कहना क्या चाहती है, कौन सा ऑयल फील्ड। और युनजंग इसके रिप्लाई में कहती है क्या हुआ रिपोर्टर चोई, तुम क्या ये प्रिटेंड करने वाली हो कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। मैं सच में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। और इस तरफ हम मिन ह्यूक और किम को देख पाते हैं, जहाँ पे मिन ह्यूक कह रहा होता है इतना काफी है ना, फिर मैं जाता हूँ। और किम कहता है कहाँ जा रहे हो, अगले काम के बारे में तो सुन के जाओ। और ये सुनने के बाद मिन ह्यूक कहता है अगला काम, क्या मुझे फिर से ऐसा ही कुछ करना है? अगर हम लोग ऐसे ही एक साथ काम करते रहे तो लोग हमें संदेह की नजर से देखने लगेंगे। इसके रिप्लाई में किम कहता है अपना मुंह बंद करो, मैंने तुम्हें एक मैसेज भेजा है, उसके अंदर हर एक डिटेल है काम के बारे में। इसके बाद हमें थोड़ा सा टाइम पीछे ले आया जाता है, जहाँ पे ड्यूकमैन किम से फोन पे कह रहा होता है मैनेजर किम तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मैं तो ये चाहूंगा तुम व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर से निकल जाओ, मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हारा अच्छा ध्यान रखूंगा। इसके रिप्लाई में किम कहता है अगला कोई काम है तो मैं कर दूंगा, इन्वेस्टमेंट तो सिक्योर हो चुका है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। और ड्यूकमैन कहता है तुम्हें मीटिंग के अंदर वो हंसन ग्रुप का चेयरमैन याद है, वो लालची बुढ़ा, टोल रोड रूट में उसने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। तुम तो ये जानते हो टोल रोड का जो डिजाइन है वो फोकस किया गया है मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए। यस्टरडे मैंने वो डिजाइन सबमिट कर दिया था, एग्जिस्टिंग प्रपोजल को पूरी तरीके से बदल के गैंगवन-दो की तरफ कर दिया गया और इसकी वजह से ही प्रॉब्लम आ रही है। हंसन ग्रुप का जो चेयरमैन है उसने पहले ही एग्जिस्टिंग रूट की तरफ जो भी जमीन पड़ती है वो सब खरीद ली है। इसकी वजह से ट्रबल कॉज हो रहा है और उसका एक रिलेटिव मिनिस्टर है जिसकी जान पहचान बहुत अच्छी है। तुम समझ गए होगे तुम्हें क्या करना है, यही तुम्हारा मिशन है। हंसन ग्रुप के चेयरमैन को तुम्हें न्यू रूट के लिए मनाना है, उस लालची बुड्ढे से तुम्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स लाना है। इसके बाद हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे मिन ह्यूक किम से पूछ रहा होता है आर यू सीरियस, मुझे सच में ऐसा कुछ करना पड़ेगा? नहीं, इससे शुरुआत करना पॉसिबल भी है। और किम वहाँ से जाते हुए कहने लगता है मैंने तुम्हें मैसेज सेंड कर दिया है और ध्यान रखना तुम लेट ना हो जाओ। और मिन ह्यूक हंसते हुए कहने लगता है ये अनबिलीवेबल है, आखिर कितना कर्ज है, वो आदमी उन लोगों के लिए कितना दूर जाएगा। और किम युनजंग की तरफ ही आ रहा होता है कि तभी युनजंग अपने फोन को रखती है और उसका बॉडीगार्ड तभी उसे लेने के लिए आ जाता है, लेकिन युनजंग किम के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है क्यों ना हम दोनों एक साथ जाएं, मुझे तुम्हें कुछ चीजों के बारे में पूछना है जब हम दोनों अकेले रहेंगे, क्या तुम मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो डोंग ही के बारे में जो गैंगवन-दो में है। और किम गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है, उससे कहता है मुझे
मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। और यूनजंग इसके रिप्लाई में कहती है ये एक झूठ है। और वो लोग गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं जहाँ पे किम सोच रहा होता है ये सब करने का एक ही रीजन है, किसी ने भी उसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं किया। उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है लेकिन फिर भी वो मेरे से कुछ इंफॉर्मेशन निकालना चाहती है। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि वो इतना दूर जा रही है और ज्यादा पैसा कमाने के लिए। पैसा ऐसी चीज है जिसे तुम कभी समझ ही नहीं सकते। मैं अभी उस जगह पे नहीं हूँ कि मुझे इसके बारे में बात करना चाहिए। इसके बाद हमें सीन चेंज करके हंसन ग्रुप के चेयरमैन योंग बियोंग को दिखाया जाता है जिसने अपने ही वर्कर्स को मारा पीटा है कि जब ड्यूकमैन रूट चेंज कर रहा था तो किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था, तो इसी वजह से उसने प्रॉपरली उन लोगों को सिखा दिया। इसके बाद और एक वर्कर आके योंग बियोंग को खबर देता है कि गेस्ट आ चुके हैं और ये गेस्ट और कोई नहीं किम और यूनजंग है। और यूनजंग सामने के पिक्चर को देखते हुए कहने लगती है उसे पता नहीं था कि योंग बियोंग की आंखें इतनी अच्छी हैं ये सब चीजों में, जैसे उसने आर्ट लेके पढ़ा हो, लेकिन देख के ऐसा कभी लगता नहीं है। इसके बाद वो किम से पूछने लगती है वैसे तुम्हारे पास कोई प्लान है? वैसे तुम्हें तो इसके बारे में पता ही होगा कि चेयरमैन बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। और किम इसके रिप्लाई में कहता है मैं उनसे पोलाइटली बात करने वाला हूँ। इसके बाद तभी योंग बियोंग गेट ओपन करता है और वो किम को देखने के बाद कहने लगता है वो ड्यूकमैन कमीना, उसको मैंने अपना बिजनेस तक सौंप दिया, उसने नया जूनियर भेज दिया खुद आने के बजाय। और ये कहने के बाद वो सीधा किम की तरफ जाता है और उसे एक थप्पड़ मार देता है। और वो किम को कहता है तुम मेरे सामने खड़े हो, मुझे झुक के सलाम भी नहीं किया, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? नील, इमीडिएटली। इसके बाद वो यूनजंग को कहने लगता है अंत में तुम ड्यूकमैन की तरफ ही चली गई क्योंकि तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, इसलिए हम लोग तुम्हें इन्वेस्टर की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन इससे बेहतर तुम और कुछ नहीं कर सकती। इसके रिप्लाई में यूनजंग कहती है आई डाउट इट, अगर तुम सिक्योर इन्वेस्टमेंट चाहते हो तो तुम्हें मुझे और भी ज्यादा एलिगेंटली अप्रोच करना चाहिए, इसके बजाय तुम ढीठ बुढ़े बेवकूफ आदमी की तरह काम कर रहे हो। और ये सुनने के बाद योंग बियोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यूनजंग की तरफ एग्रेसिवली बढ़ने लगता है और उसे थप्पड़ मारने ही वाला होता है कि तभी किम उसके हाथ को पकड़ लेता है। और किम उससे कहता है ये करने से अच्छा हम लोग क्यों ना बात करके चीजें ठीक कर लें, हम लोग यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं आए हैं। और ये देखने के बाद यूनजंग भी हैरान हो जाती है और किम कहता है हम लोग क्यों ना बात करके चीजें पीसफुली ठीक कर ले, अगर पॉसिबल है तो अभी मैं यही चाहता हूँ, एंड प्लीज डोंट टच आवर इन्वेस्टर, दिस इज ए वार्निंग। तो भाई लोग 3 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया। अगर तुम लोग को वीडियो में मजा आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। और अगर तुमने मैनेजर किम के पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो ये रहा, मैं तुम्हें वहीं पे मिलूंगा।